गुरु चांडाल योग समाप्त हो चुका है। वो गोचर जिसका सभी को इंतजार था वो आने ही वाला है। अक्टूबर 30 तारीख को शाम के 4:37 के आसपास राहु जो हैं मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा पीछे चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गोचर है। और ग्रहों में भी राहु केतु वो ग्रह हैं जो सबसे बड़े मायावी हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते होंगे तो लोग इनसे डरते भी हैं, मानते हैं पापी ग्रह, पर ये भी मानते हैं कि कलयुग का राजा कौन, कि राहु, और जो सबसे ऊपर ले जाए ध्वजा किसका प्रतीक है तो केतु। तो बहुत ऊपर तक ले जाने में वो भी सडन काफ़ी, मतलब जब जिस चीज़ का आइडिया ना हो, आप सोचें कि भाई ऐसा भी हो सकता है, वो कराने में राहु केतु सबसे फर्स्ट, और ऊपर से नीचे गिराने में भी राहु केतु सबसे पहले आते हैं। कुछ भी सडन चीज़ होती है तो इसका गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्मिक ग्रह होते हैं, माया वाले हैं, मायापति हैं। एक तरह से आप मान लो कि जो दिखता है सब इल्यूजन हो सकता है, वैसे तो सब इल्यूजन है ही। 1,00,000 पूत 1,15,000 नाती ता रावण घर आज दिया ना बाती, जिसके इतनी बड़ा था भाई, जिसके 9 ग्रह भी जिसके अंडर थे, उसका भी कुछ नहीं रहा। तो सब समय के साथ साथ सब मिट जाना है, सब बदल जाना है, सब माया तो है ही। पर इनमें भी जो ग्रहों में सबसे मायावी हैं वो राहु और केतु, इसमें भी राहु, पर हम बात दोनों की ही करेंगे। तो ये जो गोचर हो रहा है आपका, ये 2025 तक चलेगा। तो कितना बड़ा गोचर है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक एक रिजल्ट, एक एक डिटेल में जाएंगे, अच्छाई बुराई दोनों की ही बात करेंगे, क्योंकि भाई सच्चाई देखनी है हमको। ये नहीं देखना है कि भैया पिछले 1.5 साल में तो सब आपके साथ थोड़ा प्रॉब्लम चली रही थी, क्योंकि राहु यहाँ बैठे थे मेष में, तो यहाँ से 10वें भाव को देख रहे तो कार्य में प्रॉब्लम चल रही थी, 12वें भाव को देख रहे थे तो खर्चा बहुत हो रहा था आपका, और द्वितीय भाव को देख रहे थे तो आपके धन में पैसे में दिक्कतें आ रही थी, कार्य के क्षेत्र पर कुछ पॉलिटिक्स चल रही थी, बहुत प्रयास करने के बाद भी आपका कोई रिजल्ट निकल नहीं आ रहा था, आपकी जो मेहनत आप कर रहे थे फ़ायदा दूसरों को हो रहा था, ये सब चीज़ें, और खर्चा भी बहुत हो रहा था, स्वास्थ्य भी खराब था। अब सब कुछ बढ़िया होने वाला है। अब तो राहु बदल गए हैं और अब तो सिर्फ मतलब धन ही धन बरसेगा, ऐसा बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप सुन रहे होंगे, पर ये कोरी बकवास है। क्योंकि बहुत कुछ तो डिसाइड करेगा कि आपकी कुंडली कैसी है, आप प्रारब्ध में क्या लिखा के आए, राहु केतु आपके कैसे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या ग्रहों की स्थिति है। अब ये राहु किसके ऊपर जा रहे हैं, केतु किसके ऊपर जा रहे हैं। फिर गोचर में भी अगर बात करें तो पंचम भाव में बैठा राहु कुछ अच्छा तो है पहले से, गुरु चांडाल भंग तो हुआ है, बात ठीक है। इससे कहीं ना कहीं गुरु के जो एस्पेक्ट हैं आपको करियर में फायदा हो सकता है, आपके जॉब पद प्रमोशन बढ़ सकता है। पर हिडन एनिमी, पीछे से वार करने वाले लोग, सामने से दोस्त, पीछे से, उनसे आपको अभी भी सावधान रहना है इस गोचर में भी। और इसका कारण क्या है कि ये जो लग्न है ना आपका, जो खुद की जो है आपका, जो दुनिया में जो आपका नाम है वो है, वहाँ पर 2 मैंने देखो क्रॉस बना रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु भी देख रहा है और शनि भी देख रहा है। तो आपको क्या करना है, किसी धोखे में नहीं आना है, किसी लालच में नहीं आना है, किसी कामना में भी नहीं आना है। धोखा हमेशा खूबसूरत होता है। कोई कहता है भैया ये काम करो आप, इसमें ना आपका 10 दिनों में करोड़ों बनेंगे आपके, गारंटी मैं दे रहा हूँ, फिर बाद में कुछ नहीं। ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है। राहु 2 ही ग्रहों से कह सकते हो कि उनकी मानता है या उनके सामने राहु की नहीं चलती, वो कौन है, शनि और गुरु। और ये अच्छी बात हो रही है कि राहु के अगले भाव में गुरु, पिछले भाव में शनि है, तो ये एक ब्यूटीफुल संयोग जरूर बन रहा है अगले 1.5 साल के लिए। अगले भाव में गुरु होने का मतलब है कि राहु की जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, ज्ञान की वजह से, बुद्धि की वजह से, गुरुओं की वजह से, शिक्षा की वजह से, एजुकेशन की वजह से। तो ये सब चीज़ें अगर आप हैं, आप थोड़ा बुद्धिमानी से काम लेते हैं, आपका सोहबत बहुत अच्छी है, आप अच्छे अच्छे लोगों में बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उसको अमल भी करते हैं, तो फिर राहु आपके लिए अच्छा फल देने वाले हैं। राहु से दूसरे भाव में गुरु हैं। गुरु धन का भाव होता है, दूसरा भाव प्रॉस्पेरिटी का भाव होता है, वैल्यूज का भाव होता है। वहाँ गुरु आने का मतलब यही है कि ये चीज़ें बढ़ाएंगे अगर आप गुरु का साथ दोगे। पीछे शनि है, शनि मतलब मेहनत, हार्डवर्क, लंबी प्लानिंग। अगर आप लंबी प्लानिंग लेके चलोगे, हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, ऑनेस्ट रहोगे, अपने से जो कमज़ोर हैं उनकी सहायता करोगे, अपने से जो बड़े हैं, ऊपर हैं, उनकी रेस्पेक्ट करोगे, उनसे कुछ सीखोगे, तो ये राहु आपको अच्छा फल देंगे। घर वाइज देखा जाए तो पंचम भाव में बैठकर संतान के साथ रिश्तों में थोड़ी सी मतभेद ला सकते हैं। प्रेम के रिश्तों में थोड़ा बना के रखना है आपको पावर की हंगर दे सकते हैं कि भैया नाम हो, कुछ भी हो जाए। जैसे वो थे ना स्वर भानु,
भैया अमृत पीना है चाहे गला कट जाए। उनको पता था भगवान विष्णु हैं मोहिनी अवतार में, तो भैया मतलब देवताओं को ही पिला रहे हैं, तो मतलब कुछ बात पता लग गई तो ईश्वर के सामने कुछ भी हो सकता है, ना भी पी पाते। तो ऐसा रिस्क ले लिया और गला कटने से पहले वो तो पी गए, पर फिर भी अलग हो गया केतु और राहु। अब अलग रहने से पहले बहुत बढ़िया प्लानिंग बनाई, ठीक है, पर केतु अलग हो गया राहु से, समझिए। तो राहु के पास अब शरीर नहीं है, बेस नहीं है, उसे कुछ नहीं पता, बस उसको गोल दिख रहा है, पर वो गोल अचीव कैसे करना है, कहीं गलती ना हो जाए, अगर अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा, इन सब बातों को सोचे बिना राहु आगे बढ़ सकता है। और यही राहु की सबसे बड़ी गलती है और यही राहु की सबसे बड़ी रेमेडी है। कोई चीज जो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब बस पा लूं कैसे भी करके, कुछ भी करना हो इसके लिए, और आपको नहीं पता कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, या सही रास्ता सही है या गलत है, तो वो आपको डुबाने वाला चीज है और वो डुबाएगी ही। आपको प्लानिंग करनी होगी, ज्ञान से बुद्धिमानी से सोचना होगा, अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय लेना होगा, तब फिर राहु आपको अच्छा फल देंगे। अब राहु यहाँ से किन किन चीजों में आपको अच्छा फल दे रहे हैं? व्यापार को बढ़ाएंगे, पार्टनर्स को बढ़ाएंगे आपको, और कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस से संबंधित कोई काम चल रहा था उसमें भी राहु आपको फायदा कराने वाले हैं। यहाँ से पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। भाग्य भी आपका बहुत ज़्यादा साथ नहीं देने वाला, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कार्य के क्षेत्र में प्रमोशन वगैरह आपको मिल सकता है, जॉब वगैरह आपकी मिल सकती है, बाहर विदेश जाने के योग बनते हैं, पर खर्चा काफ़ी रह सकता है। अगर आप विदेश वगैरह जाते हो तो एक्सपेंडिचर फॉरेन में जाके बढ़ सकता है। इसके साथ साथ छुपे शत्रु वगैरह से आपको बच के रहना। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। धन के मामले में धन आएगा तो सही, पर जब आपको उस इन्वेस्ट करने का मामला है तो फिर थोड़ा सोच समझ के लेना। आप थोड़ा ज़्यादा कहीं जोश में आके गलती कर सकते हो, उस चीज़ का ध्यान रखना है। वाणी का विशेष ख्याल रखना है। मेहनत को बढ़ाएगा, एफर्ट को बढ़ाएगा, हार्ड वर्क को बढ़ाएगा। तो ये आपके राहु का रिजल्ट है। अब इस राहु की रेमेडी क्या हो सकती है जो पंचम में बैठे हैं? देखिए, राहु को हम बरहावतार से जोड़ते हैं। केतु क्या करेंगे? दोस्तों में कमी आएगी, फ्रेंड्स कम होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार दोस्त कम हो गए मेरे, जो लोग मेरे साथ में थे अब पता नहीं क्यों कम होते जा रहे हैं। आपको लाभ होगा, पर आप शायद कुछ ऑड काम करना चाहोगे। आपको 6 to 9 जॉब छोड़ने में रुचि होगी। आप औरों की तरह लगातार कार्य करना शायद यहाँ पसंद ना करो। ये केतु आपको बहुत अमीर बना सकता है, इतना अमीर कि धन की आपके लिए वैल्यू ही ना रहे। और ये केतु आपको इतनी दिक्कतें दे सकता है अगर कुंडली में बुध खराब है कि तब भी आपको धन की वैल्यू नहीं आ रही। मतलब मत छोड़ना ही नहीं है, मतलब इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ये चीज़ के बारे में ना, धन के बारे में। इतना प्रयास करके भी कुछ नहीं हो रहा तो क्या करें प्रयास, छोड़ो इसे, मतलब इसके बारे में छोड़ दे। दोस्तों को भी छोड़ देते हैं, इतना कोशिश की फिर भी उसने छोड़ दिया, धोखा दे दिया। अब दोस्तों से कुछ नहीं करना। दो चीज़ों में व्यक्ति परवाह नहीं करता, या तो चीज़ बहुत हो, खाना आपके पास बहुत है तो आप क्या सोचोगे खाने के लिए, अब खाना है ही नहीं तब भी आप कहोगे यार कितनी भी मेहनत करो होता तो कुछ है नहीं, तो भी आप व्यक्ति छोड़ देता है। तो वो है, एक होता है एटीट्यूड जिसको बोलते हैं मन से छोड़ना, वो स्पिरिचुअलिटी से आता है, अध्यात्म से आता है, ज्ञान से आता है। इसलिए केतु की सबसे बेस्ट रेमेडी यही होती है। इसके अलावा जो मत्स्य अवतार की कथा पढ़ना, मत्स्य अवतार का जो जन्मदिन है वो आपके शुक्ल पक्ष के चैत्र महीने को होता है, तृतीया को, तो उस दिन फास्ट रखना भी बहुत अच्छा है। ऐसे राहु के लिए जो बरहा अवतार हैं उनका जो जन्मदिन है वो आपका भाद्रपद की शुक्ला तृतीया का होता है। इस दिन फास्ट रखना राहु केतु की बहुत बेस्ट रेमेडी है। इसी के साथ साथ माँ दुर्गा की पूजा राहु के लिए और सरस्वती माता की पूजा राहु के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। गणेश जी की पूजा जो है हम केतु के लिए करते हैं, बहुत बेस्ट रेमेडी है गणेश जी की पूजा करना। इसके साथ साथ केतु के लिए हम पक्षियों को बाजरा खिला सकते हैं, राहु के लिए हम पक्षियों को जौ खिला सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया रेमेडी है राहु केतु की। इसके अलावा आप देखिएगा कि अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की दशा चल रही है तब ये रिजल्ट आपके में ज़्यादा आएंगे। अगर आपकी दिशा किसी और ग्रह की है तो फिर रिजल्ट थोड़े दूसरे आएंगे। यही केतु अगर शुक्र के ऊपर से जा रहा है तो आपके रिश्ते हैं, रिलेशन हैं, पति पत्नी के रिश्ते हैं, प्यार के रिश्ते हैं, वहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव आने वाले हैं। आपको अपना फेट बना के रखना है, अपना विश्वास बना के रखना है। यही केतु अगर शनि के ऊपर से जा रहे हैं तो आपके करियर में बहुत बड़े उतार चढ़ाव आने वाले हैं। वो बाकी के यूट्यूब पर या कहीं पर कुछ भी कहते रहें कि भैया करियर उठने वाला है,
ना भाई ना, वो तो उलट पलट होने वाली है अगर शनि के ऊपर से जा रहे हैं तो। इस बात को याद रखिएगा आप कि आपकी जन्मपत्री बहुत कुछ डिसाइड करेगी। हम सिर्फ राशि को, चंद्रमा को लेकर यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि भैया चंद्रमा मन है, चंद्रमा मन सो जाता, मन से पंचम में जा रहे हैं तो संतान के लेके कुछ चिंता रहेगी, एजुकेशन को लेके कुछ चिंता रहेगी, स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा आपको लाभ भी हो सकता है। इस चीज़ को भी यहाँ पे जो है राहु दिखा रहे हैं। धन का लाभ कराएंगे पर खर्चा हो सकता है, आप इन्वेस्ट थोड़ा सोच समझ के करें, वहां आपको हानि हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, पिता के साथ बना के रखें, गुरुओं के साथ बना के रखें, धर्म के प्रति रेस्पेक्ट बना के रखें। ये यहाँ पर फोकस है, मेन चीज निकल कर आती है। तो ये आपके साथ रेमेडी भी होगी। कोई भी गोचर व्यक्ति को फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल पर असर डालता है। जीवन में भी लोग आपको कुछ तो फिजिकल लेवल पर ही जीते हैं, उनके लिए जो मतलब शरीर है, भोजन है, फिजिकल जो चीज़ें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों के लिए विचार, उनके विचार, लोगों के विचार, सोच, जो चीज़ दिखती नहीं है, मेंटल है कहीं ना कहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनके लिए अपने विचारों की ज़्यादा मेहनत है, इम्पोर्टेंट है। विचार बचने चाहिए। विचार बोलते हैं कि आगे जाते हैं, आपकी जो थॉट प्रोसेस जाता है, शरीर की उतनी परवाह नहीं है। स्पिरिचुअल है जो इनसे भी ऊपर आता है आपका। तो तीनों तरह के रिजल्ट आते हैं। तीनों के लिए ही राहु का कहीं ना कहीं पॉजिटिव ये गोचर है। इसका विशेष कारण खुद राहु की स्थिति से ज्यादा है। राहु के आगे गुरु का आ जाना है जो ज्ञान के प्रतीक है, और राहु के पीछे मेहनत का आ जाना है। मतलब आपकी जो एम्बिशन है उसको करने के लिए आप मेहनत भी करोगे और ज्ञान से भी काम लोगे, इससे बड़ी क्या बात होती है। तो ये होगा, ये इसमें विशेष बात है। और राहु खुद भी गुरु की राशि में है। अब देखना, गुरु की राशि मीन है। मीन में अगर आप शास्त्रों को जानते हैं या पढ़ते हैं, कोई बहुत बढ़िया नहीं कहा गया है। एडिक्शन की तरफ व्यक्ति जा सकता है, खर्चा ज्यादा कर सकता है, फालतू की चीजों में पड़ सकता है। पर चूंकि गुरु सामने आ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा रोक रहे हैं, पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। नशे आदि से बिल्कुल बचें, नशा वगैरह जो है उससे बचें। खर्चा फालतू में ना करें, दिखावे के लिए खर्चा ना करें। रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखें। इसके साथ साथ आप कह सकते हो कि भैया कहीं इन्वेस्ट करने से पहले सोचें किन लोगों के संपर्क में हो। राहु सोबत का बड़ा असर होता है। जब आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे लोग आने लगे, इसका मतलब राहु शुभ चल रहा है। अगर आपको ऐसे लोगों की मुलाकात हो जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, तो देख लो राहु खराब होने वाला है। लोगों से ही पता लग जाएगा आपको कि भैया क्या हो रहा है कहीं ना कहीं। तो अच्छे लोग चुने। कई बार लोग नहीं चुन सकते तो बुक ही चुन लें अच्छी, कुछ अच्छी बुक के साथ अच्छी किताब, ऑडियो सुने, ताकि आप उस मोड में रह सको जो आपको आगे उठाने वाला है। ससुराल पक्ष के साथ अच्छे संबंध रखें। अपने नाना और दादी जो कि केतु को दिखाते हैं, उनके लिए कुछ करोगे तो आपका धन का लाभ होगा। मित्रों से थोड़ा कहीं ना कहीं बेटर रहेगा, आपका बढ़िया रहेगा, लाभ रहेगा। आपके दादा जो कि राहु के प्रतीक हैं, और आपके नानी जो कि राहु की प्रतीक हैं, उनके साथ अगर वो हैं, उनके लिए कुछ करना, उनकी किसी तरह से सेवा करना आपके राहु को बहुत अच्छा करेगा, शुभ करेगा। ये भी एक अचूक रेमेडी है। इसके साथ साथ चांदी का या सोने का सिक्का अगर आप अपनी तिजोरी जो कि उत्तर दिशा में वो वहाँ रखते हैं, तो ये भी धन को बढ़ाएगी, आपके लाभ को कहीं ना कहीं आपको फायदा कराने वाली है। तो कुछ रेमेडी भी हो गई आपकी। अब बढ़ जाते हैं वीडियो के एंड की तरफ। ये मैंने ऐसे ही लिखा है कि कौन सा ग्रह किस अवतार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी जो ज्योतिष है वो प्योरली प्रेडिक्शन नहीं है, ये भक्ति का जुड़ी हुई चीज़ है। ये आपको लाइफ में किन बातों का ख्याल रखना है, क्या रखना है, क्या सही कर्म है हमारे, उसकी तरफ ज़्यादा बताती है। और कर्म सही होंगे तो रिजल्ट तो अपने आप आएगा ही। तो मत्स्य अवतार जो है वो केतु से जुड़ा है। शनि कूर्म अवतार, जिसके ऊपर समुद्र मंथन हुआ, आपका समुद्र मंथन जो है हमारे अंदर चल रहा है। एक तरफ पॉजिटिव फोर्सेस हैं, एक तरफ कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं। तो पॉजिटिव में आपके सूर्य, चंद्रमा और गुरु आ जाते हैं। मन पवित्र हो, मन आपका पवित्र होना चाहिए, उसकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। वो आपका कौन है? चंद्रमा है, सूर्य। सूर्य जो है आत्मा है आपकी, सबके प्रति कहीं ना कहीं संभाव है, लॉयल्टी है, टाइम टेबल को अपना करना है, एक हिम्मत है, क्योंकि हर चीज़ के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है, आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास नहीं है तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो, और ज्ञान से आप काम लें। वहीं थोड़े नेगेटिव में आ जाते हैं कौन से? राजसी प्लैनेट। वो कौन कौन से हैं? शुक्र है और बुध है। शुक्र आपको भोगों की तरफ ले जाता है,
शुक्राचार्य, परशुराम जी, और बुध जो है वो आपको धन के प्रति आपकी दिखाते हैं। बुध को हम बुद्धा से जोड़ते हैं। अगर अवतारों की बात करें तो बुद्धिमानी के साथ ही आप धन के प्रति जाएं तो बढ़िया है। परशुराम जो शुक्र हैं, शुक्र प्रेम के, भोगों के हैं, तो ये थोड़े नेगेटिव ग्रह दिखाते हैं क्योंकि ये राजसी हैं, और जब राजसी चीज़ें बढ़ती हैं तो आप क्या करने लगते हो, इग्नोरेंस की तरफ बढ़ते हो। ऐसे ही राहु भी तामसिक ग्रह हैं, शनि भी तामसिक ग्रह हैं, मंगल भी तामसिक ग्रह हैं। तो तामसिक राहु क्या शौक कराता है, आपको नशे में डालता है, छलावा, किसी चीज़ का छलावा, अपने ही एक थॉट्स का बना लेना और उसके आगे पीछे ना देखना, किसी की नहीं सुनना, ये बुरे राहु के लक्षण है। अगर ऐसा है तो कोई भी गोचर आपको लाभ नहीं देगा, याद रखिएगा। तो वो आपको खुद ही तोड़ना होगा। भक्ति उसमें हेल्प कर सकती है। माँ दुर्गा की भक्ति राहु के लिए है, और गणेश जी की भक्ति, ज्ञान की भक्ति केतु के लिए है। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। होप कि ये जो वीडियो है वो वृश्चिक वालों के लिए बहुत बढ़िया होगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वृश्चिक उनकी राशि के लिए है, जिनका चंद्रमा वृश्चिक में है, वीडियो उनके लिए है। लगन से भी देखोगे तो रिजल्ट आएंगे। कोई ये कहे कि भैया लगन से नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है। लगन भी आपका, राशि भी आपकी, तो रिजल्ट भी आपके होंगे ना। अगर दोनों से ही पॉजिटिव है, राशि से भी और लगन से भी कोई भाव, तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें आएगा। कोई भाव दोनों से ही नेगेटिव है तो वहाँ विशेष ध्यान आपको रखना है। अब कोई भाव लगन से पॉजिटिव है, राशि से नेगेटिव है, तो कुछ खास बहुत ज़्यादा बड़ा वहाँ पे होने वाला नहीं है। तो ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में भी आएगा और इससे मदद भी होगी। अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। और आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।